ओम श्री केशवाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल जय मां कंजक में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपके सभी कष्टों को हर ले और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के अध्याय 2 की कथा। अगर आपने हमारे चैनल पर माघ मास महात्म्य का अध्याय पहला नहीं सुना है तो आप उसे हमारे चैनल की वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाकर भी सुन सकते हैं। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि सभी ऋषिगणों ने सूत जी महाराज से माघ मास महात्म्य को सुनाने की प्रार्थना की थी। तब श्री सूत जी महाराज ने माघ मास महात्म्य को सुनाते हुए राजा दिलीप का प्रसंग उन्हें सुनाया, जिसमें राजा दिलीप वन में जाकर शिकार ढूंढते हुए एक तपस्वी के आश्रम में जा पहुंचे और उनसे माघ मास महात्म्य में बताने की प्रार्थना करने लगे। अब राजा ने तपस्वी से माघ मास महात्म्य के बारे में पूछा तो राजा के ऐसे वचनों को सुनकर तपस्वी कहने लगा कि राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र ही उदय होने वाले हैं, इसलिए ये समय हमारे लिए स्नान करने का है, कथा का नहीं। इसलिए आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौटा। रानीवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे, महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया, उन्होंने क्या उत्तर दिया सो कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा कि गुरुजी, आपने आचार, दंड नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाई। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गो, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायन और ब्रह्मकोश व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जाने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वे अनंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वे मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं, और दूसरों के पुण्य के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापिस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है, वे कभी स्वर्ग से वापिस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को ये सुनाया था। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बताइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा ना होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण
संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन हो जाने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीताम्बरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय ये पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरी किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। ये पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसके कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपनी पतियों के साथ आकर रमण करती थे और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब कलेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। ये पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है। इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता अप्सरा निवास करते हैं। राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, ये पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन ऊंचा, ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरि, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर्वत को फल और फूलों से परिपूर्ण देकर भृगु वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इसके बाद ऋषि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को जो भृगु जी का प्रसंग सुनाया, इसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। एक बार कार्तिकेय जी ने भगवान महादेव जी से कहा, भगवान, आप योगियों में श्रेष्ठ हैं। मैंने आपके मुख से सब धर्मों का श्रवण किया। प्रभु, अब शालिग्राम पूजन की विधि का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, महामते, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। बस तुम जो कुछ भी पूछ रहे हो उसका उत्तर देता हूँ, सुनो। शालिग्राम शिला में सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी लीन रहती है। जो शालिग्राम शिला का दर्शन करता, उसे मस्तक झुकाता, स्नान कराता और पूजन करता है, वे कोटि यज्ञों के समान पुण्य तथा कोटि गोदानों का फल पाता है। बेटा, जो पुरुष सर्वदा भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला का चरणामृत पान करता है, उसने गर्भवास के भयंकर कष्ट का नाश कर दिया। जो सदा भोगों में आसक्त और भक्ति भाव से हीन है, वे भी शालिग्राम शिला का पूजन करके भक्त स्वरूप हो जाता है। शालिग्राम शिला का स्मरण, कीर्तन, ध्यान, पूजन और नमस्कार करने पर कोटि कोटि ब्रह्महत्याओं का पाप नष्ट हो जाता है। शालिग्राम शिला का दर्शन करने से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन शालिग्राम शिला की पूजा करता है, उसे ना तो यमराज का भय होता है, ना मरने का, ना जन्म लेने का। जिन मनुष्यों ने भक्ति भाव से शालिग्राम का नमस्कार मात्र कर लिया, उनको तथा मेरे भक्तों को फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वे तो मुक्ति के अधिकारी हैं। जो मेरी भक्ति के घमंड में आकर मेरे प्रभु भगवान वासुदेव को नमस्कार नहीं करते, वे पाप से मोहित हैं। उन्हें मेरा भक्त नहीं समझना चाहिए। करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा करने पर जो फल होता है, वही शालिग्राम शिला के पूजन से कोटि गुना होकर मिलता है। जिन लोगों ने मृत्यु लोक में आकर शालिग्राम शिला का पूजन नहीं किया, उन्होंने ना तो कभी मेरा पूजन किया और ना नमस्कार ही किया।
जो शालिग्राम शिला के अग्रभाग में मेरा पूजन करता है, उसने मानो लगातार 21 युगों तक मेरी पूजा कर ली। जो मेरा भक्त होकर वैष्णव पुरुष का पूजन नहीं करता, वे मुझसे द्वेष रखने वाला है। उसे तब तक के लिए नरक में ही रहना पड़ता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु समाप्त नहीं हो जाती। जिसके घर में कोई वानप्रस्थी, वैष्णव अथवा सन्यासी 2 घड़ी भी विश्राम करता है, उसके पितामह 8 युगों तक अमृत भोजन करते हैं। शालिग्राम शिला से प्रकट हुए लिंगों का एक बार भी पूजन करने पर मनुष्य योग और सांख्य से रहित होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। मेरे कोटि कोटि लिंगों का दर्शन, पूजन और स्तवन करने से जो फल मिलता है, वे एक ही शालिग्राम शिला के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो वैष्णव प्रतिदिन 12 शालिग्राम शिलाओं द्वारा पूजन करता है, उसके पुण्य का वर्णन सुनो। गंगा जी के तट पर करोड़ों शिवलिंगों का पूजन करने से तथा लगातार 8 युगों तक काशीपुरी में रहने से जो पुण्य होता है, वे उस वैष्णव को एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। जो वैष्णव मनुष्य शालिग्राम शिला का पूजन करता है, उसके पुण्य की गणना करने में मैं तथा ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। इसलिए बेटा, मेरे भक्तों को उचित है कि वे मेरी प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक शालिग्राम शिला का भी पूजन करें। जहाँ शालिग्राम शिला रूपी भगवान केशव विराजमान है, वही संपूर्ण देवता, असुर, यक्ष तथा 14 भुवन मौजूद है। अन्य देवताओं का करोड़ों बार कीर्तन करने से जो फल होता है, वे भगवान केशव का एक बार कीर्तन करने से ही मिल जाता है। अतः कलयुग में श्रीहरि का कीर्तन ही सर्वोत्तम पुण्य है। श्रीहरि का चरणोदक पान करने से ही समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाता है। फिर उनके लिए दान, उपवास और चंद्रायण व्रत करने की क्या आवश्यकता है। बेटा, सकल अन्य सभी शुभ कर्मों के फलों का माप है, किंतु शालिग्राम शिला के पूजन से जो फल मिलता है, उसका कोई माप नहीं। जो विष्णु भक्त ब्राह्मण को शालिग्राम शिला का दान करता है, उसने मानो 100 यज्ञों द्वारा भगवान का यजन कर लिया। जो शालिग्राम शिला के जल से अपना अभिषेक करता है, उसने संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और समस्त यज्ञों की दीक्षा ले ली। जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक एक एक सेर तिल का दान करता है, वे शालिग्राम शिला के पूजन मात्र से उस फल को प्राप्त कर लेता है। शालिग्राम शिला को अर्पण किया हुआ थोड़ा सा पत्र, पुष्प, फल, जल, मूल और दुर्वा दल भी मेरु पर्वत के समान महान फल देने वाला होता है। जहाँ शालिग्राम शिला होती है, वहाँ भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं। वहाँ किया हुआ स्नान और दान काशी से 100 गुना अधिक फल देने वाला है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, पुष्कर और नैमिषारण्य, ये सभी तीर्थ वहाँ मौजूद रहते हैं। अतः वहाँ उन तीर्थों की अपेक्षा कोटि गुना अधिक पुण्य होता है। काशी में मिलने वाला मोक्ष रूपी महान फल भी वहाँ सुलभ होता है। जहाँ शालिग्राम शिला से प्रकट होने वाले भगवान शालिग्राम तथा द्वारका से प्रकट होने वाले भगवान गोमती चक्र हो, तथा जहाँ इन दोनों का संगम हो गया हो, वहाँ निस्संदेह मोक्ष की प्राप्ति होती है। शालिग्राम शिला के पूजन में मंत्र जप, भावना, स्तुति अथवा किसी विशेष प्रकार के आचार का बंधन नहीं। शालिग्राम शिला के सम्मुख विशेषित कार्तिक मास में आदर पूर्वक स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो भगवान केशव के समक्ष मिट्टी अथवा गेरू आदि से छोटा सा भी मंडल चौक बनाता है, वे कोटि कल्पों तक दिव्य लोक में निवास करता है। श्रीहरि के मंदिर को सजाने से अगम्यागमन तथा अभक्ष्य भक्षण जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो नारी प्रतिदिन भगवान विष्णु के सामने चौक पूरती है, वे 7 जन्मों तक कभी विधवा नहीं होती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी श्रवण कीजिए श्रीमद् भागवत गीता के 2 अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी, प्रथम अध्याय के महात्म्य का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब अन्य अध्यायों के महात्म्य श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेद वेता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा
अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति नहीं मिली। वे परम कल्याण में तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। ये पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त से निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न हो वे सदा आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, मुझे शांति में स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सोपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चरवाहा था, परिचय दिया और कहा, वही तुम्हें उपदेश देगा। सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली सोपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद तिरेक से निश्चल हो रहे थे। वे अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था। वहां उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमय मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदंतर विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी। महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार कहा, विद्वन, एक समय की बात है। मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको ग्रस लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग गया। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस व्याघ्र के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, व्याघ्र, तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा है? तो व्याघ्र बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया। भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे नहीं खाना चाहता। व्याघ्र के यो कहने पर बकरी बोली, ना जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूँ। इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। ये सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछें। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में ये विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय में पड़ गया। इतने में ही उन्होंने मुझे से आकर प्रश्न किया। वह वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा। विप्रवर, मेरे पूछने पर वानर राज ने आदरपूर्वक कहा, अजापाल, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। ये सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में से फूलों का संग्रह करके लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वन, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया।
क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा की ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ एवं अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यो कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार गीता के निरंतर द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगा। तदंतर दीर्घकाल के पश्चात अंतकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहां जहां भी गए वहां वहां का तपोवन शांत हो गया। उनमें शीत उष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वथा अभाव हो गया। ये सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है, वानराज के यूं कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और व्याघ्र के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी के आवर्ती करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। अतः भद्रपुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की ही आवर्ती किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहां किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने ये सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। लक्ष्मी, ये द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल, पीतांबर शुभ साज। जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज, करहु कृपा है रवि तन्य, राखो जन की लाज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के मृगतारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुन नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुन माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आशे, कटि किंकणी काशन काशे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, शवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अगनि जब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रिसाई, मसूर धार वार वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो। लख यशुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति अधम मचायो, कोट कमल जब फूल मंगायो। नाथ कालियाहि जब तुम्हें लीन है, चरण चिन्ह हृदय निर्भय कीने। कर गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करणी अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो, कंस ही केस पकड़ के मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहीं राज दिलाई। मह से मृतक छयो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमा सुरसुर दैत्य संहारी, लाए शट दश सहस कुमारी। दै भेनी तृणचीत सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहीं मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पार्थ रथ हांके,
लिए चक्र कर नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालीग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाए। तुरंत ही वसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय अरिमुह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उर्धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवार, शम्हु बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यही चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरिधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चार। तो सब प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय।